छोड़ने का फैसला किया है। एक अहम तरीन खबर से आपको आगाह कर रहे हैं कि पीपल्स पार्टी के रहनुमा सैयद यूसुफ रजा गिलानी ने पीपल्स पार्टी छोड़ने का फैसला कर लिया है। एक बार फिर आपको आगाह करते चलें इस अहम तरीन खबर से कि साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रजा गिलानी ने पीपल्स पार्टी छोड़ने का फैसला किया है। इसके पीछे क्या मुहर्रिकात है, क्या वजूहात बनी जो उन्होंने इतना बड़ा फैसला किया है, इस हवाले से आपको आगाह करेंगे। आपको बताते चलें कि साबिक वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ रजा गिलानी ने पीपल्स पार्टी छोड़ने का फैसला कर लिया है। साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रजा गिलानी ने पीपल्स पार्टी छोड़ने का फैसला कर लिया है। आपको एक बार फिर आगाह करते चले इस अहम तरीन खबर से कि साबिक वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ रजा गिलानी ने पीपल्स पार्टी छोड़ने का फैसला कर लिया है। एक अहम तरीन खबर है ये पीपल्स पार्टी के हवाले से आपको बताते चलें कि साबिक वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ रजा गिलानी ने पीपल्स पार्टी छोड़ने का फैसला कर लिया है। एक अहम तरीन खबर है ये नाज़रीन मैं अभी ज्वाइन किया, आपको बताते चलें कि साबिक वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ रजा गिलानी ने पीपल्स पार्टी छोड़ने का फैसला कर लिया है। नाज़रीन इस हवाले से बात करेंगे, हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं न्यूज़ वन के नुमाइंदा तारिक कुरैशी। जी तारिक, बताइएगा ये अहम तरीन खबर से आगाह कीजिएगा, क्या वजूहात बनी है कि यूसुफ रजा गिलानी ने जो है पीपल्स पार्टी छोड़ने का फैसला किया है? जी, असल में ये सिलसिला शुरू हुआ है तकरीबन 3 हफ्ते कबल, और इसमें यूसुफ रजा गिलानी साहब ने एक इशारा भी दिया था। 15 दिन पहले लाहौर में एक मीटिंग हुई थी जिसमें कुछ पीपल्स पार्टी के ओहदेदारों ने यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ काफी गलत ज़बान इस्तेमाल की और उनके बारे में बुरा भला कहा। उसके ऊपर यूसुफ रजा ने कहा कि मुझे ऐसे लगता है कि कुछ लोग पार्टी छुड़वाने पर मजबूर कर रहे हैं। उसके बाद यूसुफ रजा गिलानी साहब की चंद मुलाकातें हुई खुफिया शहबाज शरीफ साहब से, उसमें मामला काफी आगे चले गए हैं और उसमें यह तय हुआ है कि यूसुफ रजा गिलानी साहब इब्तदाई तौर पर अपनी पीपल्स पार्टी में गैर फ़आल हो जाएंगे और उसके बाद ये फैसला होगा कि पहले उनके बेटे शामिल होंगे या गिलानी साहब। और ये खबर जरदारी साहब तक पहुंच गई और इसी वजह से जरदारी साहब आज मुल्तान आए थे। उनके आज मुल्तान दौरे मुल्तान का और कोई मकसद नहीं था सिवाय इस बात के कि यूसुफ रजा गिलानी को इस बात पर राजी किया जाए कि वो पार्टी मत छोड़ें। और इसी हवाले से तकरीबन उनकी 1.5 घंटे से जायद 1-on-1 मीटिंग भी हुई गिलानी हाउस में। लेकिन हमारे जराए ने बताया है कि गिलानी साहब और जरदारी साहब के मामलात कोई आगे नहीं बढ़ सके और अभी ये मामला गिलानी साहब इस बात पे राजी नहीं हुए कि ये पार्टी में जो उनके खिलाफ कैंपेन चलाई जा रही है ये बगैर किसी इशारे के चलाई जा रही है। अच्छा तारिक, ये बताइएगा जैसा आपने कहा कि यूसुफ रजा गिलानी की खुफिया मुलाकातें हुई शहबाज शरीफ साहब से, तो क्या ये अंदिया दिया जा रहा है कि क्या वो बाकायदा तौर पे नून लीग में शमूलियत इख्तियार कर लेंगे? जी, तकरीबन ये तय हो गया और शहबाज शरीफ साहब ने इब्तदाई तौर पर आला तरीन जो अफसर हैं उन्हें ये इशारा कर दिया है कि वो गिलानी साहब की न सिर्फ उनकी बात सुने बल्कि उनके जो मुख्तलिफ उनकी रिकमेंडेशन हैं उस पर अमल भी करें। और ये आला तरीन जो सूबाई जो ब्यूरोक्रेसी है उसे भी और वफाकी जो ब्यूरोक्रेसी है उन्हें दोनों को शहबाज शरीफ साहब की तरफ से सिग्नल दे दिया गया है। जी बहुत शुक्रिया तारिक कुरैशी आपका हमें इस अहम तरीन खबर से अपडेट करने के लिए। नाज़रीन आपको बताते चलें कि साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रजा गिलानी ने पीपल्स पार्टी छोड़ने का फैसला कर लिया है। 3 हफ्ते कबल ये सिलसिला शुरू हुआ और कहा जा रहा है कि 15 दिनों कबल कोई एक मीटिंग हुई थी पीपल्स पार्टी के आला क़यादत की। उसमें पीपल्स पार्टी के अरकान ने कुछ गलत ज़बान इस्तेमाल की यूसुफ रजा गिलानी के हवाले से, जिसके बाद उन्होंने जो है ये कहा कि ऐसा लगता है कि पार्टी के कुछ लोग जो है चाहते हैं कि यूसुफ रजा गिलानी जो है वो पार्टी छोड़ दें। और ये भी बात अभी हमारे नुमाइंदे के जरिए से सामने आई है कि यूसुफ रजा गिलानी की कुछ खुफिया मुलाकातें भी हुई शहबाज शरीफ के साथ और बज़ाहिर ये लगता है कि यूसुफ रजा गिलानी जो है वो बाकायदा तौर पर नून लीग में शमूलियत इख्तियार कर लेंगे। ये एक अहम तरीन खबर से आपको आगाह किया कि इस वक्त की अहम तरीन खबर है कि साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रजा गिलानी ने पीपल्स पार्टी छोड़ने का फैसला कर लिया है और हमारे जराए के मुताबिक यूसुफ रजा गिलानी